खबरें आ रही हैं। बहुत बड़े हमारे प्लेयर हैं जिनके बारे में खैर मैंने पहले भी बता दिया था कि वो ड्रॉप हो चुके हैं टीम से, इसलिए इतनी ट्वीटें कर रहे हैं। दूसरी खबर एक ये भी है जो मैं अपनी आवाम से कहना चाहूँगा, पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद पाकिस्तानी आवाम जो है ना वो बहुत ज़्यादा हवाओं में उड़ रही है। तो मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि पाकिस्तानी फैंस प्लीज़ वापस इस धरती पर आ जाएँ। यहाँ पर ना जूते उतार के ज़रा जो है वो नंगे पाँव ज़मीन के अंदर धंस लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा उड़ना शुरू हो गए हैं। एक टेस्ट मैच जीते हैं को हमने वर्ल्ड कप नहीं जीता, उसके बारे में खैर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करना चाहूँगा, कुछ खबरें आ रही हैं। न्यूज़ चैनल्स ने ये रिपोर्ट कर दिया है कि फ़खर जमान ऑस्ट्रेलियाई सीरीज के लिए टीम से ड्रॉप हो गया, यानी कि स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। हालांकि वाइट बॉल की बहुत ही ऑब्वियस चॉइस है वो, और बहुत से लोग जो हैं वो कल परसों तक ये भी रिपोर्ट कर रहे थे कि नहीं उनकी माफ़ी तलाफ़ी हो गई, उन्होंने जो ट्वीट किया था उसके ऊपर फलाना। लेकिन याद है मैंने आप लोगों को कुछ एपिसोड्स पहले ये बताया था कि भाईजान वो ट्वीट ही इसलिए कर ले क्योंकि उसको पता है कि भाई मैं तो ड्रॉप हो चुका हूँ, टीम में मुझे डाल ही नहीं रही क्योंकि मैं फिटनेस टेस्ट ही नहीं पास किए हैं। 2 दफ़ा भाई साहब फेल हो गए, और जब वो फेल हो गए तो उन्होंने कहा अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा, तो उन्होंने उल्टा जो चीखना शुरू कर दिया पीसीबी के ऊपर, बाबर को तुमने गलत किया, शाहीन को तुमने गलत किया, फलाना विचों उसको खुद भी पता था कि भाई मेरे साथ गलत होने लगा, तो इसलिए अभी जितना बोलना है बोल लो। खैर सच्चाई क्या है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन कहीं ना कहीं डॉट्स जो है वो इसी तरह कनेक्ट हो रहे हैं। ये भी नहीं पता कि वो वाकई ड्रॉप हुए भी हैं कि नहीं हुए हैं, लेकिन न्यूज़ चैनल्स तो यही कह रहे हैं कि वो ड्रॉप हो गए, लेकिन न्यूज़ चैनल्स का तो वैसे भी कोई भरोसा नहीं है। तो खबरें तो ये भी आ रही थी कि यार जनाब अली उन्होंने तो शो कॉज नोटिस के ऊपर बड़ा अच्छा रिस्पांस दे दिया कि भाई मैंने तो ये पहले का ट्वीट किया हुआ था, पीसीबी ने तो बाद में किया, मैं तो सिर्फ फाइन्स को जो इंस्टाग्राम के जो बच्चे और इधर उधर बोल रहे थे उनको जवाब दे रहे थे, क्योंकि पूरा मुल्क जो है वो माशाल्लाह सोशल मीडिया के कॉमेंट्स के ऊपर हैशटैग्स जो ट्रेंड हो रहे होते हैं उसके ऊपर चल रहा होता है, क्योंकि बहुत बड़ी ये कोई मूवमेंट हो जाती है ऑनलाइन। डिजिटल पाकिस्तान है, डिजिटल हम जो है वो उसको उतना सीरियसली ले लेते हैं। 40 कमेंट्स कुछ भी इस गवर्नमेंट से, हमारी टीम से, पीसीबी से, किसी भी इन्फ्लुएंसर आदमी से, कोई भी 40 इन्फ्लुएंसर्स मिला के कुछ भी करवा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्फ्लुएंसर्स की ये हालत है कि 15-15 हज़ार रुपए में भी जो है वो बिक जाते हैं। तो खैर ये खबरें हैं। आप लोगों को अगर इसके बारे में कुछ पता चल गया है कि भाई ये वाकई फ़खर जमान ड्रॉप हुआ है कि नहीं हुआ है, तो नीचे अकाउंट से मुझे जरूर बता दीजिएगा। मेरा ख्याल में तो उसकी टीम में जगह बनती है, लेकिन अगर फिटनेस के ऊपर बात आ गई तो क्या कर सकते हैं, हम कितने अनफिट हैं। वो पहले भी मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर चीखता रहा हूँ कि भाई कोई मैच फिटनेस नाम की भी चीज़ होती है, बट खैर मुझे तो नहीं लगता कि वो कभी भी जिम में गए होंगे। फ़खर जमान ऐसा लगता ही नहीं है कि वो जिम में जो है बड़ा ज़्यादा काम करते हैं। उनकी जो अपनी जेनेटिक्स है उसी के ऊपर वो चल रहे हैं कि बस ठीक है उन पर चढ़ता नहीं है गोश्त, तो वो उसी पे चढ़े हुए, जो मर्जी शोरबे पियो, जितने मर्जी नमकीन गोश्त खाओ। सो खैर ये खबरें हैं। मेरा ख्याल में तो ओडीआई के अंदर उनकी जगह बनती है। जो एक माइंडसेट की हमें सख्त जरूरत थी वो यही थी कि थोड़ा एग्रेसिव माइंडसेट हो, वो इसी बंदे का है। ये तो भी बात कर रहे थे कि इसको कप्तान बना दो, अब जो है उनकी टीम में जगह नहीं बनी, तो पता नहीं ट्वीटों की वजह से निकल रहे हैं, फिटनेस की वजह से निकल रहे हैं, जिस वजह से भी निकल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ सबको फारिग कर दो, एक दफा पूरा सफाया करो। जो नए आ रहे हैं वो ठीक है, नॉर्मल परफॉर्म वो भी कर रहे हैं, ऐसे जितना इन्होंने कंट्रीब्यूट करना होता है इतने 25-30 रन वो भी बना लेंगे। दूसरी बात करें जो पाकिस्तानी फैंस से, जो कि मैं देख रहा था कि एक टेस्ट मैच जीतने के बाद सबसे पहले तो पीसीबी को एक ह्यूज शाउट आउट, जिन्होंने एक बड़ी बेहतरीन किस्म की वीडियो अपलोड की हुई थी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर, जिसके अंदर वो छलांगे चल रही हैं, केक कट रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रही है एक टेस्ट मैच जीतने के बाद। जो है ठीक है, फैंस के साथ मीट एंड ग्रीट भी हो रही होती है। अगर वो होटल वालों ने, रोमांसा वाले मेरा ख्याल में जो है उन्होंने किया होगा कि उन्होंने कोई केक शेक रख के तो सेलिब्रेट कर दिया, वो तो बर्थडेज भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद पूरा म्यूजिक डाल के पूरी स्लो मोशन में जो है वो वीडियो बना के जो पीसीबी वाले शेयर कर रहे थे, उससे वही पता चला था। जैसा मैं पता नहीं 2 साल से कह रहा हूँ कि भाई हारने के बाद नहीं पता चलता, जीतने के बाद पता चलता है कि आपकी असल में हैसियत क्या है। जब आप छोटे छोटे माइलस्टोन्स को इस तरह प्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, ये तो अभी शुक्र है कि इन्होंने गालियां खा खा के जो सोशल मीडिया देख रहे पीसीबी का। मैं भाईजान सबसे पहले जो मैंने डिजिटल मीडिया के ऊपर कोई कंटेंट बनाया था ना दोस्तों, वो था 2008 में। जी आपने बिल्कुल सही सुना, तब तक शायद आप लोगों को पता भी नहीं था कि यूट्यूब नाम की कोई चीज़ भी होती है। तब से कंटेंट मैं बना रहा हूँ। 2011 से तो चैनल बनाया है, जो माशाल्लाह लोगों ने अभी फिगर आउट किया है, अभी मेरी शक्ल वकल सामने आई तो लोगों को पता लगना शुरू हुआ है। वरना 2011 से तो मैं कंटेंट बना रहा हूं। जो मुझे तब से जानते हैं उनको पता है कि कितना टाइम हो गया, क्या कुछ करता रहा हूं मैं। तो मैं अगर किसी बारे में बात करूं ना सोशल मीडिया के बारे में, तो शायद मुझे कुछ पता ही होगा। अगर कोई 10-20 साल का मामूली सा एक्सपीरियंस है मेरा। दूसरा जो मेरी कॉर्पोरेट में भी जो जॉब्स थी और जो मेरा एजुकेशन वगैरह भी है, वो सब इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग एंड मार्केटिंग के बारे में ही है। पाकिस्तान की टॉप मल्टीनेशनल्स के अंदर मैं काम कर चुका हूं। तो मेरी अगर कोई बात कर रहा हूं ना बच्चों, पीसीबी वालों से मैं इस वक्त बात कर रहा हूं, तो उसको सुन लो, उसके थोड़े से नोट्स बना लो। सबसे पहले आप लोगों ने ऊंची
हरकतें की हुई थी एक ज़माने में, आज से 2 साल पहले, जब मैच हारो या जीतो उसके बाद आगे जो है बाबर साहब की खूबसूरत आवाज़ में उनकी जो ड्रेसिंग रूम के अंदर जो टॉक होती थी उसको आप लोग रिकॉर्ड करके जो है वो डाल दिया करते थे। हमने यहाँ पे चीख चीख के गालियां दे दे के इसको बंद कराओ, बल्कि मुझे नहीं याद पड़ता किसी और ने कहा होगा, मैं ही बोल रहा होता था कि ये बकवासियत बंद करो कि अंदर से तुम लोग ड्रेसिंग रूम की बात है, तू मेरा हीरो है, तो तू मेरा प्यो है, तू मेरी फुप्पी का बच्चा, और इस जो बकवासें हैं इनको बंद करो, इसको शेयर करने की क्या तुक बनती। कंटेंट मिल जाए, बस कंटेंट मिल जाए। वो जिस तरह डेली व्लॉगर जो है वो सारा अपना पूरा खानदान सामने रखे हुआ होता है, किसी तरह कुछ बिक जाए, बस कुछ हो जाए, क्रिंज हरकतें करेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ बस बिक जाए, उस तरह कंटेंट के पीछे जो है आप लोगों ने इस किस्म की ओछी हरकतें शुरू की हुई थी। अभी फिर कंटेंट के पीछे आप लोग जो है इस किस्म की ये जो छोटी छोटी विक्ट्रीज को आप इस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं ना, ठीक है, प्लेयर्स भी थोड़ा एंजॉय कर लें, फैंस भी उनसे मिल रहे हैं, एंजॉय कर लें, वो एक अलग बात है, वो हर दफा क्रिकेट में हो रही होती है, लेकिन उसको रिकॉर्ड करके और फिर सब पब्लिकली शेयर कर देना ना, इससे आपके ओछेपन ही नजर आ जाते हैं कि यार एक टेस्ट मैच का जीत गए। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है भाई कि इस टेस्ट मैच के अंदर आप लोग सब चीजें जो भूल जाते हैं ना, वो ये भूल जाते हैं कि कंडीशन अभी साजिद खान और वो उनको जो हमने हीरो बनाया हुआ है कि उनको प्रेसिडेंट भी बना दो, कुछ भी बना दो, पाकिस्तान पूरा बचा लेंगे, भाई कंडीशंस उनको फेवर करने वाली ही थी। कल को ये किसी ऐसी पिच के ऊपर जाएंगे ना जहां पे इनको टर्न वन नहीं मिल रहा होगा तो फिर इनको कुट भी पड़ रही होगी। तो यार ये कम से कम आप लोग देख लिया करें कि क्या कंडीशन होती है, उसके अंदर किसने परफॉर्म किया है। जो मेरे ख्याल में ज्यादा बड़ी परफॉर्मेंस थी ना वो थी कामरान की, जिसने इन कंडीशंस के अंदर इतनी मुश्किल कंडीशन में सेंचुरी मार के बचाया था, और फिर सलमान अली आगा ने भी जो है आपको बचाया था। तो कंडीशंस जो है वो उनको फेवर नहीं कर रही थी, उन्होंने स्कोर किया था, इनको फेवर कर रही थी। तो इनको इतना बड़ा हुआ ना बनाए, कुछ पता नहीं है पिंडी वाली के अंदर अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, टर्न होगा नहीं होगी। अभी तक जो तस्वीरें आ रही है उससे बिल्कुल फट्टा लग रहा है, लेकिन तस्वीरें ये भी आ रही हैं क्योंकि 50-50 फुट के पंखे लगाए हुए हैं, सामने हीटर भी लगाए हुए हैं, किसी तरह उसको गर्म करके पका रहे हैं, बीच में पता नहीं क्या कुछ मसाले वगैरह पूरे दम लगाया हुआ है उन्होंने। लेकिन जो चमक रही है ना इस वक्त पिच, उसके बाद भी जो तपश के बाद भी जो चमक रही है, उससे यही लग रहा है कि भाई प्रॉपर रोड फटा होगी, कुछ पता नहीं। वैसे भी जो आप सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना वो ये है कि आपने मुल्तान की पिच टर्निंग बनाई है कि नहीं बनाई। सबसे बड़ा फैक्ट ये कि ये छठे दिन की पिच थी, पूरा एक टेस्ट मैच उसके ऊपर होता रहा और फिर छठे दिन का जो है वो मैच शुरू हुआ है। भाई सारे कमेंटेटर्स लगे हुए थे कि पिंडी वाली पिच जो है उसके ऊपर कोई मैचेस करा दो, डोमेस्टिक के बच्चों को छोड़ दो, जाओ जाके खेलो, उसके ऊपर गनचंद करो, जो तुम लोगों ने करना है कर लो। करा लेते 3 दिन को कम से कम ऊपर खेल लेते, पिच विच टूट जाती, कुछ बीच में से कुछ निकल आता। क्योंकि अभी तो अगर पहले 2 दिन भी मिल गए ना इंग्लैंड को, टॉस के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है, लेकिन 2 दिन के अंदर अगर नहीं भी आती, अगर आपने चलो टर्निंग विकेट बना भी दी तो मुझे नहीं लगता कि पहले दिन से टर्न हो रही होगी, दूसरे या तीसरे दिन के ऊपर जाके कहीं टर्न होना शुरू होगी। तो अगर आपने इंग्लैंड को पहले 2 दिन में से एक दफा भी दे दी ना कि उनकी बारी आ गई, उन्हें मैच उधर ही खत्म करने की कोशिश करनी। एक दिन के अंदर 500 रन बनाने की उनकी आदत है, पिंडी में ही एक दिन में 500 बना के गए हुए थे। अगर एक दिन में वो 500 बना देना, पाकिस्तान कहीं से भी रिकवर नहीं कर रहा। तो ये जो हम इतना हवा में उड़ रहे हैं ना कि भाई हमने ये कर लिया वो कर लिया, हमने इंग्लैंड को खड़ा ही नहीं होने दिया, फलाना नहीं होने दिया, ये थोड़ा सा नीचे आ जाओ बेटा, सारे के सारे जो है जमीन पर वापस आ जाए फैंस वगैरह। ये जो है ना ये कुछ और हालात होते हैं। गेम इस तरह इतनी आसान नहीं, हमारी टीम इस वक्त दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम नहीं बन गई है। ये तो कंडीशन, हम तो इसके ऊपर पिट रहे थे खुदा के लिए यार, जो तकरीबकार हैं जो बीच में गंद डाल रहे हैं, पॉलिटिक्स डाल रहे हैं, उनको निकालो, और खुदा के लिए यार इस पिच को जो आपकी कंडीशंस हैं वो आप सिर्फ स्पिन नहीं करा सकते, ग्रीन तो बना नहीं सकते। ग्रीन विकेटों का किसने दिया? खैर उसी से मुझे ख्याल आया कि रमीज राजा साहब ने तो मैं हमें पतली गली पकड़ के वो तो निकल गए, रमीज राजा ने तो डाल दिया सब कुछ बाबर के ऊपर, बूबजी के ऊपर। यार बूबजी का करता था कि फट्टा विकेट बना दो, बैटिंग के लिए आसान हो जाएगी। मैं तो कहता था कि क्यों बनानी, वो कहता था बस मैंने फट्टा पे ही खेलनी है, मैं तो सुनता ही नहीं था वो मेरी, मैं क्या करता, मैंने तो फिर फट्टा ही बना दी। सारा का सारा इल्जाम उसने बूबजी पे डाल दी और निकल गए, पतली गली से निकल गए। भाई पीसीबी चेयरमैन साहब जो हैं उनकी नहीं चल रही है, बूबजी साहब की चल रही है कि जी आपने क्या फट्टा बनाना है, तुम बैट्समैन हो, क्या चाहिए तुम्हें, बैटिंग फ्रेंडली चाहिए, ओके ठीक है इसको दे दो। भाई तू किस काम के लिए बैठा हुआ है, किस लिए नौकरियां कर रहा है? खैर यही होता है। अगर ये जब उसको जीत रहे थे तो तब भी कह रहे थे कि जी मैंने ये डिसीजन ले ली, मैंने वो डिसीजन। मुझे अभी भी याद है जब वो T20 का वर्ल्ड कप हुआ था, जो सबसे बड़ा धोखा हुआ था हमारे साथ, जिम्बाब्वे से भी हम आ रहे थे और फिर उसके बाद नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया था, तो हम कहीं से हमारा चांस, तब भी चांस बना था, हमने फिर भी मैच जीता था और निकले थे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि तब भी हम ऑटोमेटिकली क्वालिफाई नहीं कर गए थे इतने बड़े अपसेट के बाद भी। और उसके अंदर भी सबसे जो बड़ा पॉइंट है वो ये था कि साउथ अफ्रीका का एक मैच, वो आप लोग भी सोचेंगे कि साउथ अफ्रीका ने क्या गंदी परफॉर्मेंस दी होगी, जो एक नेदरलैंड से हार के जो बिल्कुल ही नॉकआउट हो गया और पाकिस्तान आगे आ गया। साउथ अफ्रीका का एक मैच वॉश आउट हुआ था और वो वॉश आउट भी एक बॉल से रह गया था। वो किसी तरह जाके और उसकी एक दफ़ा हाईलाइट्स देख लो कि उसके अंदर क्या हो रहा था। वो मैच कुछ इस तरह था कि pता नहीं कोई 3 ओवर के अंदर उन्होंने 40-45 रन बना लिए थे, कोई 80 ये चेस कर रहे थे। सिर्फ प्रॉब्लम ये होगा कि 3.5 ओवर्स हुए थे, एक बॉल भी एक्स्ट्रा हो रही थी तो डकवर्थ लुईस लग जाता। वो बारिश इतनी जल्दी आ गई कि वो एक बॉल नहीं फेंक सके। वो एक बॉल अगर डॉट भी हो जाती तब भी साउथ अफ्रीका को पॉइंट्स मिलने थे, क्योंकि उन्होंने आधे रन्स बना लिए थे। एक बॉल सिर्फ जो है वो कम 4 ओवर्स पे लगता है, डकवर्थ लुईस पे पता नहीं 6 पे लगता है, जिस तरह भी है
वो जाके हाइलाइट्स देख लो, यूट्यूब के ऊपर कहीं पड़ी भी होगी। तो आप जरा लक का एलिमेंट देखेंगे, एक तो नीदरलैंड से रहा है, उधर से एक बॉल से डकवर्थ लुईस से रह गया था साउथ अफ्रीका, पता नहीं बांग्लादेश के साथ मैच था या जिम्बाब्वे के साथ, मैं हमें जिम्बाब्वे के साथ मैच था, एक बॉल से वो रह गए थे, वरना हमारा तब भी चांस नहीं बन रहा था, बेशक नीदरलैंड से वो हार भी जाते। तो इस तरह किस्मत से कर करके हम गए थे, और उस वक्त जब हम हार रहे थे, जलील हो रहे थे, कोई भी नहीं मैनेजमेंट का आ रहा था। जैसे ही ये फाइनल में गए तो सारे के सारे जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के लिए आ गए थे। ऐसे हल्की है हमारी मैनेजमेंट, ऐसे हल्के हैं यहाँ के लोग, यहाँ के लीडर्स, कि उनको शर्म भी नहीं आती यार, कि या तो जब जलील हो रहे हो तब भी सामने आके कहो ना कि यार हाँ मैंने डिसीजन लिया था और हम जलील हो गए। और फिर चलो नहीं लिया आपने, ठीक है, मैं कह देता हूँ कि यार मीडिया वाले जो हैं वो भी थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, ओवर हो जाते हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं जवाब देने की, चुप करके अपने काम करते रहो। लेकिन जब वो इस तरह मंगते हालात से फाइनल में चले गए तो सब जो है वो सामने आ गए थे। तो वेल डन रमीज़ राजा साहब, अभी जो हैं वो साइड पे हैं, तो उन्होंने सब कुछ बॉब्जी के ऊपर डाल दिए कि सारी फटे बकटे इसने बनाई हुई थी। मूदा साहब को भी सलाम देना चाहूँगा। मूदा साहब का पिछले दिनों मैं वीडियो में किसी में बात की थी ना, उस वक्त मैंने बात की थी जब इसने ये कहा हुआ था कि भाई वो किसने कहा था, तो वो मुझे किसी ने भेज दिया कि ये मूदा साहब ने ही कहा था अभी पिछले दिनों जब हम बांग्लादेश से मैच में हारे थे। ये इनका बयान आया हुआ था जिसके अंदर ये बोल रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर कोई स्पिनर्स है ही नहीं, इसलिए हम स्पिनिंग विकेट्स नहीं बनाते हैं। ये हमारी लीडरशिप इस वक्त बैठी हुई है। ये लोग हमें बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्पिनर्स नहीं, तो ऑफ कोर्स मैं तो बाहर जाके सड़कों पे और डोमेस्टिक के अंदर नहीं कवर कर रहा ना, मैं भी ये कहूँगा कि यार बाकी पाकिस्तान में स्पिनर नहीं है, डोमेस्टिक के अंदर कोई एक भी स्पिनर नहीं। और मैं अपने दोस्त साथ यही कह रहा था कि यार हर दूसरा बैटर भी जो है वो भी स्पिन फेंक देता है कि यार कम से कम कुछ तो शुगल मेला हो ना, सिर्फ बैटिंग ही तो नहीं करनी, कभी कभी बैटिंग नहीं करनी होती। डोमेस्टिक में तो हर दूसरा बंदा बॉलिंग करा रहा होता है, फास्ट बॉलिंग नहीं तो स्पिन बॉलिंग तो करा ही रहा होता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे पास स्पिनर ही ना हो? बहुत से तो ऐसे स्पिनर्स हैं जो कि फुल टाइम स्पिनर्स हैं, वो आते हैं एज अ बैटर हैं, उसके बाद स्पिनर बन जाते हैं, या बहुत से ऐसे हैं जो आते हैं एज अ फुल टाइम स्पिनर है फिर बाद में बैटर बन जाते हैं। पाकिस्तान में शोएब मलिक था, स्मिथ वगैरह सब जो हैं ये एज अ स्पिनर ही आए थे टीम के अंदर। ये तो इतना हैंड टू हैंड चल रहा होता है, और ये कह रहे हैं कि स्पिनर नहीं है पूरी कंट्री के अंदर, जिस पूरी कंट्री के अंदर वैसे ही स्पिन फ्रेंडली जो है वो कंडीशंस होती हैं, उधर कोई स्पिनर नहीं है। अब ये जनाब बोल रहे हो और दूसरी तरफ मैं आके बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान में स्पिनर है, तो आप किसकी सुनेंगे? जो टीम में बैठा हुआ है, जो कि डोमेस्टिक सर्कल के ऊपर बैठा हुआ है, उसकी सुनेंगे या मेरी सुनेंगे कि जी अर्सी साहब को बेहतर पता है कि टीम में स्पिनर है कि नहीं, पाकिस्तान में स्पिनर है कि नहीं, पाकिस्तान में मगरमच्छ होते हैं कि डॉल्फिनें होती हैं, ये सब चीज़ें अर्सी को बेहतर पता होगा, ये मूदा साहब को पता होगा। तो सलाम है जनाब अली हमारी मैनेजमेंट को, जिनके इस किस्म की बकवास अभी जो है, ये मैं आपको पिछली वीडियो में भी कह रहा था ना, ये जब पाकिस्तान जीता था कि सारा क्रेडिट जाता ही आकिब जावेद को है। ये बाकी जितने सारे गिलिस्पी वगैरह, इवन कप्तान साहब हमारे शान मसूद और मूदा जो भी सामने आके बड़े हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने वो किया, किसी ने कुछ नहीं किया, एक बंदे ने किया, उसी को सारा क्रेडिट जाना चाहिए। अभी पिंडी के अंदर वो कंडीशंस आती हैं कि नहीं आती मुझे नहीं पता, लेकिन हम सबको ज़मीन पर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हम थोड़े ज़्यादा ओवर होते जा रहे हैं। खैर ये सारी खबरें दोस्तों, भी टेस्ट मैच शुरू होगा तो फिर ही पता चलेगा कि क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फ़खर के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? ये जो फ़खर ड्रॉप हो रहा है, मुझे तो नहीं पता कि ड्रॉप हुआ है कि नहीं, जब तक शायद आप ये वीडियो देखें तो ज़्यादा और कन्फर्म हो जाए ये खबर की खबर है भी सच्ची कि नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह यहाँ पर तो ऐसी भी शुरलियाँ छोड़ी जाती हैं किसी तरह हमारी TRPs जो बढ़ जाएँ। तो खैर जो भी आप लोगों के ओपिनियन है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। I'll see you in the next video. Bye.